जाना था, उससे आपको लिखवाना था। ये क्या मसला है सर? मैं अगर खुदा न खास्ता दिल्ली के मैं बीमार हुआ हूँ, मैं अस्पताल नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मुझे पहले आना है, डायरेक्टर के पास लिख के ले लो, वो आपको वहां से भेजेगा। तो ये चीजें सर, इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी बात सुनो सर, जैसे इन्होंने कहा कि इसकी बात सर गुरेजी साहब ने कहा कि मकान जलते हैं और अक्सर हर जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें 2-4 मकान महीने में आग से जलने से वो नष्ट होते हैं, उसकी घटनाएं होती हैं। तो सीडीएफ में प्रावधान रखा जाए कि एमएलए अपने सीडीएफ में से 3-4 लाख रुपए का प्रावधान रख दो, क्योंकि हमारे पास आते हैं, हम उसको क्या कर सकते हैं। गली के बाद तकलीफ के कैसर साहब बोलेगा, हम भी अप्रिशिएट करेंगे इस चीज। हाँ आफ्ताब साहब इनको बोलने दिया। सर 1 दर्जन से जायद महकमे हैं, तो इससे पहले सर मैं इस पे आऊँ, एक शेर में अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की नजर करना चाहता हूँ। तूफान कर रहा है तेरे अज़म का तवाफ, तूफान कर रहा है तेरे अज़म का तवाफ, दुनिया समझ रही है सफीना बावर में। सर हमें फख्र है और हमें पूरा भरोसा है लीडर ऑफ द हाउस जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत पे, जिस तरीके से और जिन मुश्किल हालात में इन्होंने इस रियासत को संभाला है, जो जिम्मेदारी इन पे आयद हुई है, इन मुश्किल हालात से इसको निकालना काफ़ी कठिन काम है, लेकिन हमें इनकी काबिलियत पे पूरा भरोसा है और हम सब इनके साथ हैं और इंशाअल्लाह रहमान मुझे पूरा यकीन है कि वो दिन ज़रूर। चंद गुजारिशात मैं अपनी यहाँ पे रखना चाहूँगा। सर यहाँ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से मेरी एक चीफ मिनिस्टर साहब से कि काफ़ी पोस्ट जो हमारे यहाँ पे हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं या दूसरे ऑफिसर्स की मोस्टली पोस्ट्स हैं, वो खाली पड़ी हैं। उनको फौरी तौर जो है उन पोस्ट्स को वहाँ पे जो है ऑफिसर्स की पोस्टिंग की जाए, ताकि जो काम नीचे सफ़र कर रहा है वो सफ़र ना हो। इसके साथ साथ काफ़ी जगहों पे जो है एडिशनल चार्जेस दिए गए हैं, वो एडिशनल चार्ज वाला सिस्टम भी जो है उसको ख़त्म किया जाए। इसके साथ साथ सर यहाँ पे बेरोज़गारी का बहुत बड़ा मसला है, काफ़ी यहाँ बहस होती है, हर महकमे में जो है यहाँ पे वैकेंसीज खाली हैं, पोस्ट रेफर तो होती हैं यहाँ, जो चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन या SSRB की जानिब से जो पिछले बरसों में हमने यहाँ पे देखा कि बिल्कुल एडवर्टाइज भी होता है, इम्तिहान भी होते हैं, लेकिन बाद में वो रिजेक्ट होते हैं। लिहाजा इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, इसको फास्ट ट्रैक पर जो है रिक्रूटमेंट होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी इसमें होनी चाहिए। इसके साथ साथ सर यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा इशू है इस वक्त, जो मेरे ख्याल जहाँ पे जितने ऑनरेबल मेम्बरान है सबकी नोट्स में ये बात होगी, आधार करेक्शन, आधार कार्ड का जो करेक्शन अगर किसी बंदे को करना है सर, तो उसका बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। रेवेन्यू से लेकर के RDD, स्कूल रिकॉर्ड, CSC, बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, इसको थोड़ा सा आसान तरीके से बनाया जाए, जो ताकि जो लोग हैं उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इसके साथ साथ सर मैं यहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करूँगा। सर आपने लास्ट टेन्योर में बहुत बड़ा जो है हिस्टोरिक फैसला लिया था, गवर्नेंस जो है एट वो डोर स्टेप्स, एडमिनिस्ट्रेशन को एट डोर स्टेप्स, उस ज़मीन में आपने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कायम किए थे। बहुत ही हिस्टोरिक डिसीजन था और उससे काफ़ी फ़ायदा मिला लोगों को, खुसूसन जो दूर दराज इलाके हैं। सर अब ज़रूरत है कि डिलिमिटेशन ऑफ रेवेन्यू विलेजेस की भी डिलिमिटेशन होनी चाहिए, ये गिरदावार सर्कल्स की भी डिलिमिटेशन होनी चाहिए, पटवार हल्कास की भी डिलिमिटेशन होनी चाहिए। इसके साथ साथ सर यहाँ पे रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन का जहाँ तक जिक्र है कि अक्सर अब कुछ बरसों में हमें देखने को जो भी नेचुरल कैलेमिटीज़ होती है सर, अक्सर यहाँ पे आग की वारदातें होती है या फ्लैश फ्लड्स की वजह से नुकसान होता है, बर्फबारी की वजह से नुकसान होता है। जो पहले जो रिलीफ मिलता था सर, अब कुछ बरसों में देखा गया है कि बिल्कुल कटौती हुई है,
बिल्कुल भी जो है उस तरीके से रिलीफ नहीं दिया जाता है। लिहाजा इसमें भी गुजारिश होगी कि इसकी तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। सर, इसके साथ साथ पावर डेवलपमेंट की मैं बात करूं, पावर डिपार्टमेंट की बात करूं, जो आपने आज़म किया है, जो इस महकमे में जो सर इस वक्त काम जो चल रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो एक सर जो फील्ड में मैंने देखा जो काम चल रहा है, क्योंकि मीटरिंग और केबलिंग जो आप करवा रहे हैं, एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है सर, जो डिपार्टमेंट और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो फर्म्स को मिला है, तो शायद ये कोई वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं जिसकी वजह से ये बड़ा हैम्पर हो रहा है सर। इसको स्पीड अप करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ सर मैं बात करूंगा जो हमारा कुपवारा का वर्कशॉप है सर, इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो हमारा डिवीज़न है, कुपवारा डिवीज़न है, सिर्फ एक गाड़ी है सर वहाँ पे, क्योंकि जब भी कहीं ट्रांसफार्मर जलता है तो उसको टो करने के लिए, उसको उठाने के लिए गाड़ियों की कमी है। लिहाजा उसकी तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। 2-4 गाड़ियों की वहाँ पे ज़रूरत है। वर्कशॉप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है सर। इसके साथ साथ जो हमारा ग्रिड स्टेशन है ओवरलोडेड है, तो वहाँ पे मेरी गुजारिश ये रहेगी कि लोला, कलारूस और मचिल के लिए एक सेपरेट ग्रिड स्टेशन तामीर किया जाए। इसके साथ साथ सर रिसीविंग स्टेशन एक नॉर्थ लोलाब के लिए जो है सैंक्शन किया जाए। अनशेड्यूल्ड कट्स होते हैं सर, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि ये जो हमारा ग्रिड स्टेशन है ओवरलोडेड है। दूसरा एक अहम सर, जो यहाँ पे एमनेस्टी दी गई थी, वो मेरे ख्याल सर शायद 31 मार्च को ख़त्म हो रही है। लिहाजा मेरी गुजारिश रहेगी कि उसको एक्सटेंड किया जाए और उसके साथ साथ उसमें भी थोड़ी सी नज़रसानी की जाए, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस ऐसे हैं जो BPL AAY से ज़ुमरे में आते हैं, या कुछ ऐसे गरीब घराने हैं जो मतलब कैंसर पेशेंट्स हैं, उनमें जूझ रहे हैं, उनकी बिलें काफ़ी आई है सर। एक वन टाइम रिलैक्सेशन अगर उनके लिए कोई रास्ता निकाला जाए तो वो एक बेहतरीन कदम होगा। इसके साथ साथ सर कल्चर डिपार्टमेंट की यहाँ लैंग्वेजेस की बात मैं करूँगा। कश्मीरी, उर्दू और डोगरी, इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ख़त्म हो रही है। इसको कैसा इसकी तरफ सर, बस 2 मिनट लूँगा मैं सर। टूरिज़्म की मैं बात करूँगा। वसादत से जो डेवलपमेंट अथॉरिटी हमारे यहाँ लोला बंगस रंगियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी थी, तो काफ़ी काम उसमें हुआ है, वहाँ पे और काम करने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। एडवेंचर टूरिज़्म मचल के लिए आपने उसको में जिक्र किया है, है उसके लिए भी। और सर PAs, जो MLAs के साथ PAs हैं, इनका भी बड़ा अहम मसला है सर। 12,000 में आज कल क्या मिलता है सर। लिहाजा मेरी गुजारिश होगी कि इनको 12,000 से बढ़ा करके 25,000 किया जाए। इन अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। श्यामलाल जी, सही था। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी के जेरे ताबिया जो डिपार्टमेंट्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, और अगर हम बात करें तो 14 डिपार्टमेंट्स की ग्रांट पे यहाँ डिस्कशन चल रही है, जिसके मेजर हेड्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 35 के करीब हैं। समय आपने इसमें रखा है तो मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ 5, 6, 7 जो बड़े डिपार्टमेंट हैं उस पर डिस्कस करूंगा। इसमें सबसे पहले जनरल एडमिनिस्ट्रेशन आती है, जिसको कहते हैं मदर ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स। और मुझे ऐसा लगता है कि ये डिपार्टमेंट इटसेल्फ श्रिंक हो रहा है। जो इसका करनीय कार्य था वो मुझे लगता है कि सिर्फ एक कार्डर बेस्ड डिपार्टमेंट रह गया है। आपने कार्डर को प्रोटेक्ट करना है और बाकी जो उनके फ्राइज हैं वो कहीं विजिबल नजर नहीं आती। रूल रेगुलेशन को देखना है, रिफॉर्म्स को देखना है। ऑल डिपार्टमेंट जितने मेजर 47 डिपार्टमेंट्स हैं उनमें DPC टाइम पे हो रही है या नहीं हो रही है,
1956 के जो हमारे बिजनेस कंडक्ट, हमने उसमें कोई ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया, हालांकि संख्या बढ़ी, टेक्नोलॉजी भी आ गई, उसमें में मैनुअल होता था सारा कुछ। मैं सिस्टम डिस्कस कर रहा हूं, ना ऑफिसर गैलरी इसको माइंड करे, ना ऑनरेबल मिनिस्टर इनको अदरवाइज ले, कि क्या है कि ये जो हमारा कार्य क्षेत्र है उसको हम कम करते जा रहे हैं। 12-12 साल हो गए हैं, किस जगह पे रेगुलाइजेशन हुई? क्या ये जीएडी का है नहीं कि यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी टॉप ऑफ द हायरार्की भी बैठे हुए थे, अदरवाइज भी बड़े ज्ञानी लोग हैं, कुछ अधिक ज्ञानी हैं, कुछ महाज्ञानी भी बैठे हुए हैं, महाज्ञानी है। क्या बात है कि हमने अपना काम करना जो है वो छोड़ दिया है और हर आदमी को हम डिप्राइव बनाते जा रहे हैं। यहां हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रिटायर्ड होता है, इतना अडॉकिज्म आ गया है, अगर वो डॉक्टर है तो असिस्टेंट सर्जन है। मुझे पता है जब 2009 में सरकार बनी थी तो 12 साल के बाद हमने हेल्थ की सारा बैकलॉग जो था वो निकाला था, अब दोबारा स्टैंड स्टिल है, ऐसे ही बाकी डिपार्टमेंट का है। तो मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि इसको आप क्वार्टरली बेसिस पे डिपार्टमेंट का सारा रिव्यू लें और जो बॉटलनेक है वो रिमूव करें, सो दैट जो नीचे से बॉटम लाइन से हायरार्की है, क्योंकि हमारे जो कॉर्डर वेस हैं उन्होंने तो, और जो उनके मॉनिटरी बेनिफिट हैं वो सेट हैं। 24 साल के बाद जूनियर सेक्रेटरी का ग्रेड लेना है वो मिल जाता है, 28 साल में एक इम्पेलमेंट होनी है वो हो जाती है, बट बहुत जो लोग असली काम करते हैं जमीन पे, तो मुझे लगता है उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। यहां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से जो क्यूडी के जवाब आए, 32,000 पोस्ट जो है सेंक्शन पोस्ट वो वेकेंट पड़ी है, उसको एक्सपीडाइट किसने करवाना है, और वो टाइम बाउंड मैनर में। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब आपकी कमिटमेंट भी है कि 180 दिन में हम जो है जितनी वेकेंट पोस्ट है, हालांकि काम मुश्किल है, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं, बट मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप उसको एक्सपीडाइट करेंगे। और ये चीज है, जितनी भी पोस्ट हैं, चाहे वो डॉक्टर्स की हैं, पैरामेडिकल्स हैं, एजुकेशन में है, इवन पावर का जब आता है मैं आपसे बात करता हूं वहां क्या हालत है हमारी, जितने भी वर्किंग डिपार्टमेंट है हमारे वो इस हालात में है, मैं यहां डिस्कस नहीं कर सकता। एसेशनल सर्विसेज की हमारी क्या हालत है उस पर मैं आऊंगा। इसी तरीके से ट्रांसफर पॉलिसी है हमारी। जो लोग यहां से एसटी और एससी के वैली में गए थे कैटेगरी में, उस समय एक सेल्फ स्पीकिंग ऑर्डर है, अगर जीएडी रिविजिट करेगी और जिस डिपार्टमेंट में है वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी अगर ये तकल्लुफ उठाएंगे तो वो देखेंगे उस समय एक ऑर्डर निकला था कि 10 साल के बाद उनकी ट्रांसफर को रिविजिट किया जाएगा। आज वो पोस्ट टू पिलर घूम रहे हैं, उनका कोई वाली वारिस नहीं है। अब इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम अपनी रिस्पांसिबिलिटी को, ये लोग ट्रांसफर करते हैं, हम तो शिरक भी नहीं कर सकते। वी आर अकाउंटेबल टू द पीपल। हम अपने कर्म का निर्वाह ईमानदारी से करना चाहते हैं। मैं इन पे कोई ये नहीं कह रहा कि ये नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या कारण है, क्यों इतना स्लो पेस होता है हमारा डिस्पोजल में। तो ये दो चीजें जो हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब आपको, फिर जो सबसे बड़ा जिस पे डिपेंड करती है हमारी इकॉनमी जब से ये दुनिया बनी है, फाइनेंस एंड प्लानिंग, टाइम टू टाइम उस पे काम हुआ, लेकिन लैक ऑफ प्लानिंग रहती है हमारी। हो सकता है पॉलिटिकल कंपल्शन तो 7 साल कोई नहीं रही ऑफिसर गैलरी पे, ये लोग इंडिपेंडेंट थे, हमें ब्लेम किया जाता था और कहते थे ये पॉलिटिकल सेटअप हमें मजबूर करता है, इसलिए हम कोई हॉस्पिटल सैंक्शन करते हैं, इसलिए हम कोई स्कूल बनाते हैं। तो 7 साल में तो वो ग्रैब
पैसा तो फंडिंग जो है वो माननीय मोदी जी और यूनियन गवर्नमेंट ने बहुत दिया है, बहुत दिया है। हम एक दूसरे पे ब्लेम करते रहते हैं, सिस्टम को कभी डिस्कस ही नहीं करते हैं, और ये लोग एंजॉय करते हैं कि ये लगे हुए हैं आपस में। मैं सबकी बात बोल रहा हूं, सुनने का हिम्मत रखो। यही है, देखो वो जब आप इधर हम आपस में एंगेज हो जाते हैं वो खुश हो जाते हैं। एज ए लेजिस्लेचर इस असेंबली का काम है सरकार को और जो नौकरशाह है उनको अकाउंटेबल बनाना, ये काम है एज ए लेजिस्लेटर मेरा, एंड दे आर सपोज टू बी। इसलिए अब हमें इलेक्शन मोड से बाहर आना चाहिए। वो स्कोर सेटल हो गया, आप लोग ट्रेजरी बेंचेस पे हैं, हम अपोजिशन में हैं, और हमने ये कहा है कि हम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करेंगे। तो सर फाइनेंस का और प्लानिंग का मैंने कहा है, अगर आप देखेंगे मिसमैच है। मेरे हिसाब से मुझे करेक्ट करेंगे जब चीफ मिनिस्टर साहब जवाब, आप अपना एक्सपेंडिचर देखेंगे तो 35% से ज्यादा नहीं है, कागजों में ज्यादा होगा, लेकिन सारे बिल जो है वो ट्रेजरी में बचे हुए हैं, कैश फ्लो ही नहीं है। तो क्या कर रहा है हमारा फाइनेंस एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट? भाई कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। कहां है ये ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा है सर। यो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक तो वो लाइबिलिटी में फंसे हुए हैं, मैं उनका वकील नहीं हूं, बट वो हमारी समाज से है, और दूसरा कैश फ्लो में कहां तंगी है। तो ये सारी बातें जो हैं वो देखने वाली हैं। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि माननीय चीफ मिनिस्टर साहब अपनी बजट तकरीर में भी, और अब जब फाइनेंस की ग्रांट्स है उसमें कुछ पब्लिक वेलफेयर के इंसेंटिव जो है वो अनाउंस करेंगे। जिस तरह से अगर हम देखेंगे कि यहां ठीक है, हम नीड बेस्ड, डेली रेटेड, कैजुअल लेबर, कंसोलिडेट, चाहे वो हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड्स में हो, डिपार्टमेंट तो वही चला रहे हैं, मानना चाहिए हमें पूरे। और कम से कम अगर जब तक उनको हम रेगुलाइज करते हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, मिनिमम वेजेस एक्ट तो लागू होना चाहिए। हम उनको जो उनका फंडामेंटल राइट है उससे कैसे डिप्राइव कर सकते हैं? हम चाहते हैं कि कल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो इंटरफेरेंस करे। हम इतने इनकॉम्पिटेंट लोग हैं यहाँ, कुछ लोगों ने धारणा बना ली है, वी आर नॉट इनकॉम्पिटेंट एंड डिसऑनेस्ट, वी आर मोर कॉम्पिटेंट एंड मोर ऑनेस्ट देन द अदर्स। ये धारणा ठीक करनी होगी। तो मुझे लगता है सर इसको देखने की जरूरत है। कम से कम हमारे साथ ही जो यूटी है लद्दाख, अगर दिल्ली का नहीं हम मॉडल अडॉप्ट करते तो लद्दाख तो हमारा एक ही यूनिट था सर, उसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। कम से कम मिनिमम बेसिस पे उनको लेके जाना चाहिए। पावर टाइम टू टाइम सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जो रही, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब आपने भी कोशिश की जब आप चीफ मिनिस्टर थे। कल मैं देख रहा था कि आपकी स्टेटमेंट आई है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन एक चीज ने मुझे डिस्करेज किया कि 2013 में मैं भी आपकी टीम में था। क्या बात है, झारखंड का और हमारा उड़ीसा का जो कोल प्लॉट था क्यों नहीं फॉलो हुआ वो? तो ये सारी चीजें देखने वाली हैं। और अगर आप देखेंगे आज पूरे हिंदुस्तान में टीएनडी लॉसेस जो है वो सबसे ज्यादा हमारे हैं। नेबरिंग स्टेट्स जो है वो इस पोजीशन में हो गई, सरप्लस पावर हो गया। आज हिमाचल देखिए आप, हमारी पोटेंशियल इतनी है, लेकिन हम रहे इंडस वाटर ट्रीटी, दूसरी ट्रीटी, इनसे बाहर आना पड़ेगा। हमें डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अब
हॉलो स्लोगन से नहीं, भाषण से काम नहीं चलेगा, लोगों को राशन देना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के लोग अब राशन चाहते हैं। तो मेरी जनाब से गुजारिश है कि एक तो ऑलरेडी वहां से भी आया है कि जो एमनेस्टी स्कीम है, जो आप इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो माफ कर रहे हैं, वो 31 मार्च को है। काम करने का डिपार्टमेंट का जब मार्च महीना स्टार्ट होता है तो रेवेन्यू रियलाइजेशन पे हम फोर्स करते हैं। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। सरकार को 24/7 365 दिन काम करना होता है। रिव्यू लेना चाहिए ऑफिसर्स को, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है, मंथली बेसिस पे, तब प्रोग्रेस आती है। और फिर हम करते हैं डाउन दी लाइन है, AEE को पलेंगे, उसको सस्पेंड कर देंगे। व्हाई नॉट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट? जब वो एंजॉय कर रहा है एंड ही इज गेटिंग वेरी गुड सैलरी फॉर दैट एंड ही इज एंजॉयिंग ऑल द प्रोटोकॉल, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इतनी बड़ी है, अकाउंटेबिलिटी भी इतनी बड़ी है। और हम क्या करते हैं, AEE को पूछ लेते हैं कि आपके सब डिवीजन से रेवेन्यू जनरेशन जो है, रेवेन्यू रियलाइजेशन जो है वो कम है। तो मेरी आपसे गुजारिश है सर, आपकी कमिटमेंट भी है, हमारी भी है, एक बार जो डोमेस्टिक हमारे आउटस्टैंडिंग है, मैंने एक दिन पहले भी कहा था 500-600 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा डोमेस्टिक का आउटस्टैंडिंग। बेवफ आप कर दें तो हम आपके साथ बिल्कुल, पहले भी कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, इस इशू में भी आपके साथ हैं। और तब तक ये जो रोज की पुलिसिंग हो रही है, मोर देन पुलिसिंग, और लोग सड़कों पे आ रहे हैं, इससे बदनामी होती है हमारी। उनका जाना कोई नहीं जो ऊपर से हकम, लेकिन हम तो जवाबदेह हैं लोगों को। तो वो सर थोड़ा एक्सटेंड किया जाए 31 मार्च से बाद। और अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम जो इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है वो बेवाब करें, और जो उनका प्रिंसिपल अमाउंट है वो आसान किस्तों में 8 या 10 या 12 किस्तों में उनसे जो है, एक तो आपका रेवेन्यू रियलाइजेशन भी हो जाएगी। ये मेरी सजेशन है जनाब को। अगर हमने इससे बाहर आना है, आपने आज प्रोग्रेस बताई है 2 पावर प्रोजेक्ट की, लेकिन हमारे पास रेडी रेफरेंस में चीज तैयार है। प्राइम मिनिस्टर साहब की जो स्कीम है, जो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, 3 किलोवाट 1,65,000 रुपया लगता है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, और उस पे 95,000 सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। मेरी आपसे गुजारिश है कि स्टेट के आप अपने तरफ से भी, स्टेट की तरफ से भी 5 या 10% अगर देंगे तो 65,000 रुपया देना है जो कस्टमर है। 10% देंगे अगर आप, तो एक तो स्टार्ट ये बिलोंगिंगनेस और कमिटमेंट लोगों के प्रति, और बड़े इंकरेजिंग रिजल्ट आएंगे। मुझे लगता है आप इस पे गौर करेंगे। इसमें भी पावर डेवलपमेंट में सर 1987 के बाद रिक्रूटमेंट नहीं हुई, इसको भी रिविजिट करनी है। आपने डिसाइड करना है कि हमें इसको प्राइवेट सेक्टर में लेके जाना है, कारपोरेशन ने चलाना है, जहां सरकार ने चलाना है, क्योंकि दूर दराज का कटा फटा इलाका है, अभी वो प्राइवेट सेक्टर इतना मजबूत नहीं हुआ है। फिर सर अगली आपकी है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। मुझे लगता है कि ये हमारा प्राइड था जम्मू कश्मीर का। हिंदुस्तान के बनिस्बत मैं हेजिटेट नहीं करता हूं, जो सच्चाई है, हमारे लैंड लॉज जो थे वो दूसरी रियासतों से अच्छे थे। जो अग्रेरियन रिफॉर्म्स जहां पे हुए, उसके बाद उस समय की सरकार ने 1980 में सर एक टास्क फोर्स बनाई, आपको भी याद होगा, सागर साहब को भी याद होगा इन चीजों का। उस समय के परम आदरणीय चीफ मिनिस्टर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी ने, क्योंकि हर 20 साल के बाद
सेटलमेंट होना होता है। तो 56 में पहला सेटलमेंट, तो उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई। सर क्या हालत है हमारी, उसके लिए हम भी जिम्मेवार हैं और वो लोग भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि वो ज्ञानी है। सर आज 2025 हो गया, सेटलमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, बैड से वर्स की तरफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट चला गया। हमने ईटीएस लाया, फिर हमने आउटसोर्स किया, पता नहीं राम टेक जा क्या है, और फिर अब ये हो ही नहीं रहा कि रोमन में लेना है या आगे किस तरह से बढ़ना है। तो मुझे लगता है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, ये कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू की आपकी, सर मैं कंक्लूड करूंगा जरा। फिर आ गया सर, इसी में हमने लैंड यूज का किया, जो यहां बड़ा डिस्कस हुआ। कवानीन है, फॉर मी लॉ इज ए कॉमन सेंस। उधर जो बैठे हुए हैं उनके लिए लॉ इज ए बुक, बट वहां पे एक और चीज है कि चेयर को अपनी डिस्क्रेशन जो है वो भी अप्लाई करनी है। सर ये कहां है कि इंट्रोस्पेक्टिव हो जाएगा जी? 2022 में कानून बनाते हो लैंड यूज का, और मेरे बाप ने मुझे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना के दिया था 100 साल पहले, तो आज अगर मैंने उसमें कुछ करना है तो मुझे लैंड यूज चेंज करवाना है। सीएम साहब इसको रिविजिट करने की जरूरत है। ये अफरा तफरी, यहां हमें हमारी प्रायोरिटी सरकार की और हमारी ये है कि हम इस स्टेट में नॉर्मलसी किस तरह से रिस्टोर करें। कुछ शरारतें लोग कर रहे हैं, वो आपको भी तकलीफ देंगी, हमें भी देंगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है, जरूरत है गैर मुमकिन खट। सर ये ऑर्डर हुआ, सोलह 6/2024 को, पहले इसकी कमेटी बनी, 2 साल लिए उसने, अभी तक जमीन में नहीं है कि गैर मुमकिन खट की डेफिनेशन क्या होती है। भाई नहीं आपको पता, हमें पूछ लो। अरे सर वाटर बॉडी की डेफिनेशन क्या है? यहां पानी प्रेजेंट चल रहा है, उसमें मेंशन है, लेकिन अभी तक बताया कि डीसी की, कलेक्टर की कितनी अथॉरिटी होगी, 200 कनाल, उससे ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी की, अभी तक जमीनी सतह पे परकुलेट नहीं हुआ। और लोग जो है ये कहीं ना कहीं एक नेक्सस है, इसको भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब आपको देखना है। इसी के तरीके ये जमीन की किस्में होती हैं सर। गैर मुमकिन जाट हर 6 महीने के बाद शजरा नसर होता है सर। गर्दौरी, मेरा कोई प्लाट है, मैं 2 साल नहीं गया वहां, जब बुशिज आ गई, जब पटवारी गर्दौरी करता था उसमें लिखता है गैर मुमकिन जंगल या जाट, उसका मालिक बना दिया हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। एक और कंफ्लिक्ट जोन विद इन क्रिएट कर दिया। ये कहां की अप्रोच है भाई? चीफ मिनिस्टर साहब रिविजिट करने की जरूरत है। फिर सर आपने उस समय 559 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाए थे, नायब तहसीलदार तक ठीक है, नीचे डिसेंट्रलाइज नहीं किया। आज सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जम्मू में 68 सेंक्शन पोस्ट जो पटवारी की है वो वेकेंट है सर। 3 नियाबत पे 1 सर्कल गर्दावर है। ये काम होता है जनरल डिपार्टमेंट को, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जिस डिपार्टमेंट का है उन्होंने ये देखना है कि हमें अपनी हायरार्की को किस तरह से क्रिएट करना है। तो मुझे लगता है सर ये रिविजिट करने की जरूरत है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट सर, मुझे चीफ मिनिस्टर साहब तजर्बा हुआ क्योंकि मैं दूर दराज बॉर्डर का था। मुझे मेरी पार्टी ने शहर से टिकट दी और मैं विधायक बना, लेकिन मैं तौबा करता हूं, क्या अप्रोच है हमारी। हम रैंकिंग ऊपर लाने के साथ जो हमारे गार्बेज डंपर है उनको अब वो ओपन में पड़े हुए हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं,
देख सकते हैं आप। अप्रोच बड़ी कैजुअल है, अड़ाक अप्रोच से काम नहीं चलेगा। अब मॉनिटरिंग पार्ट इधर आ गया है। तो मेरी जनाब चीफ मिनिस्टर साहब, और फिर हमने श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी और कश्मीर जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी का एरिया एक्सपेंड किया। रूरल एरिया को हमने अर्बन में कन्वर्ट करना है, उसका प्रोविजन रखना है। एलोकेशन ऑफ फंड्स क्या करते हैं, इस वार्ड को भी 2 करोड़, इसको भी 2 करोड़। ये कहां के फाइनेंस एंड प्लानिंग के नॉर्म्स है? वहां लिखा हुआ है कि एरिया एंड पॉपुलेशन। ये तो अखनूर कहते थे, अखनूरी राज होता था सर, कहते थे लंबा देख के फांसी देते हैं। हम आज भी उसी पे चल रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि सर, पीने का पानी शहर में देखेंगे, मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो जो 200 क्यूसेक पानी लाने का आज भी 50 लाख से ज्यादा है, 50 लाख गैलन पानी की शॉर्टेज है। ये बेसिक एमिनिटी है, और ये तब तक नहीं होगा जब तक हम कोलेक्टिवली और आप अपने गुड ऑफिसर्स यूज नहीं करेंगे, और हम लोग भी आपका सहयोग करेंगे। टूरिज्म डिपार्टमेंट आ गया सर, बहुत अच्छा फ्लो जा रहा है। आपने ये भी बता दिया, जो हम आंकड़े देते हैं वो विजिट को गिनते हैं, बहुत अच्छा। बट जम्मू में बहुत से ऐसे एरिया है जो नेग्लेक्टेड है, और इसी के साथ कल्चर है सर। मैं पिछले कुछ साल से यहां की पास्ट प्रैक्टिस देख रहा हूं कि हम आर्टिस्ट जो हैं वो दूसरी स्टेट से बुलाते हैं। हमारी संस्कृति और हमारा कल्चर कैसे प्रमोट होगा? क्या हमारे पास अच्छे यहां आर्टिस्ट नहीं है? चाहे वो माता वैष्णो देवी में आए या टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट जो इवेंट कराता है। तो मुझे लगता है कि हमें सारे डोगरी चाहते सर, अगर इतने थोड़ा कोई लिखा था वो आदे अपने आलियां फिर कुआरियां दा बगानियां धर्मतियां। मैं इसका ट्रांसलेट कर दूं। इसका ट्रांसलेट ये है कि अगर अपने घर में लड़की कोई है तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि पहले उसकी शादी करूं। मैं बाहर वालियों की बुला के कर रहा हूं, अपने वाली कुआरी है। ये हालत है हमारी। इस तरह की अप्रोच से नहीं होगा। यहां के लोगों का यहां के रिसोर्स पे बाकी चीजों में फर्स्ट, और उनको हमें प्रमोट करना है। और यहां जम्मू में बॉर्डर टूरिज्म को आपने प्रमोट करना है। यहां सर्कल बनाना है जो पिलग्रिम टूरिस्ट है, मानसर हो, सरुईसर हो, बाबा कैलक हो, अखनूर में हो, शिवखोड़ी हो, ये एक सर्कल बनाए शाहदरा शरीफ तक। तो हम पिलग्रिम टूरिज्म को इस तरह से प्रमोट करें। बस सर, मैं प्रोटोकॉल पे आ गया। हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल सर, अधिक का टाइम जा रहा है, मुझे कोई तरह मैं बस को कंक्लूड कर रहा हूं सर। यहां से भी बात आई, उधर से भी चीफ मिनिस्टर ने बड़ा वाज़ह तौर पे कहा कि हमारे जो एसेट्स थे, बहुत अच्छी बात है, और बड़ी मैग्नेनिमिटी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने दिखाई और होनी भी चाहिए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमारे ऑनरेबल विधायक जब दिल्ली जाते हैं, दिल्ली तो काम पड़ता है, वहां हमारी अकोमोडेशन नहीं। मेरी आपसे गुजारिश है, कोई थोड़ा सा सर निकाल के, तो इमीडिएटली जो है कि सुजेशन थी यहाँ हाउस में जो आपने कहा कि हमारा जो पृथ्वीराज रोड है वहां सरपला आजकल वर्टिकल का जमाना है, और सेंटर ऑफ द दिल्ली है वो, मुझे लगता है फर्स्ट प्रायोरिटी। और उसके साथ अगर हमारे पास सरप्लस मनी जब आती है तो फिर हम वहां भी जाएं जिन्होंने एयरपोर्ट के पास। लेकिन मुझे लगता है पृथ्वीराज रोड वाली जो आपका है, मेरी ये सजेशन होगी। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा सर कि जो बातें मैंने आपसे कही हैं, हम कभी भी इसको पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स नहीं करें। और मेरी तमाम ऑनरेबल मेंबर से भी यही गुजारिश है, हमारी जिम्मेवारी ये है, 7 साल के बाद जहां डेमोक्रेसी प्रमोट हुई है, बहुत से लोग लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं शरारत उस पार से भी हो रही है, अंदर से भी होगी, और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे शरारती हर जगह होते हैं, हो सकता है कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में भी हो, वो ऐसी बातें करें
लेकिन मुझे लगता है हमारी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम इस रियासत में अमन चैन कैसे बहाल करें और तरक्की की राह पे कैसे गामजन रहें। बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब। निजामुद्दीन साहब। सर, वक्त देने के लिए शुक्रिया। ग्रांट्स में कई अहम महकमे शामिल हैं। मैं टूरिज़्म से शुरू करूं। टूरिज़्म को आज तक सिर्फ एक अभी मोदी सरकार में पिछले 5-6 सालों से यहाँ कोशिश की है, प्रयास किया है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के काम यहाँ शुरू हुए हैं। जो 3000 मेगावाट का काम यहाँ पे आज शुरू हुए हैं, उन प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहे हैं, जिनमें पक्कल, डूल, केरू, कुवाड़, रटले। और अभी भी हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स जिन पे काम चलना चाहिए, करथई है, डूल हस्ती सेकंड है, बरसर है, सावला कोट है, केवल एक सावला कोट 1856 मेगावाट का, यानी 4500 मेगावाट के अभी भी हमारे पास इस टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं, आइडेंटिफाइड है, सर्वे हुए हैं, जिनके हम टेंडरिंग करके जो जनरेशन है उसको हम बढ़ा सकते हैं। जहां तक ट्रांसमिशन की बात, हमारे डोडा की से ही हमारे वो